न्यू चैप्टर 11 डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव को कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली कहलाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मान लीजिए ये कोई पॉइंट सी है, टेंजेंट तो मालूम है ना, अ लाइन विच टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। यदि कोई लाइन दो पॉइंट पे काटेगी तो वो सीकेंट कहलाती है, सेकेंड या सीकेंट जो भी प्रोनाउंसिएशन कर लो। टेंजेंट ऑलवेज टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, अब मैम हमें क्या स्लोप आता है? स्लोप तो नहीं सुना ना कभी। स्लोप, ये स्लोप ऑफ अ लाइन आएगा स्ट्रेट लाइंस में। तो कायदे में तो पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाना चाहिए। बच्चे को क्या पता टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का झुकाव। अब स्लोप में यूज होता है टैन ट्रिग्नोमेट्री, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी हम कहां जाके पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये पैराग्राफ लिखो बेटा। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f at the point c will exist if and only if and only if की short form IFF, if and only if there is one and only one tangent to the curve y is equal to fx at the point CFC and is not parallel to y-axis. देखो, यदि ये बेटा C है तो जो C की इमेज होगी वो FC होगी। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये 3x² का ग्राफ है और ये मान लो C है पॉइंट वन। तो इस पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट्स बताना। 1,3 इंटू 1², 1,3। 3 कहां से आया? F1, 1 की इमेज F1, तो C की इमेज FC। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स C, FC। इस पॉइंट पे फंक्शन
कब फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? यदि आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, वन एंड ओनली वन टेंजेंट, और ये टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होनी चाहिए। यदि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहलाता है, क्योंकि वहां पे स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है। स्लोप का फॉर्मूला आप लोग उसमें पढ़ोगे स्ट्रेट लाइंस में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनता है लाइन का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनता है लाइन का, इसका tan ये होता है लाइन का स्लोप। 10th में 1090 याद है किसी को? 1090 10th में 1045 बनता, 1090 नॉट डिफाइंड था। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि यदि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो 90 डिग्री बना लेगी और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड। तो कोई भी फंक्शन इस पॉइंट सी पर कब डिफरेंशिएबल होगा? यदि वहां पर ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। ये तो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला स्लोप से बना है। और स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब मैं आपको स्लोप पढ़ा दूंगी तब मैं आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी समझाऊंगी, ठीक है? अभी जरा हम स्लोप की थ्योरी में नहीं जा रहे हैं। अब ये क्या है? c, ये तो है जनरल डेरिवेटिव f डैश x, ये डैश है सिंबल। डैश क्या है? डेरिवेटिव का सिंबल। ये है जनरल डेरिवेटिव। और यदि x की जगह मान लो मुझे कहा डेरिवेटिव एट वन, पर्टिकुलर वन पे बताओ डेरिवेटिव, तो मैं x की जगह वन पुट कर दूंगी। एग्जामिनर ने कहा पर्टिकुलर टू पे बताओ डेरिवेटिव, तो टू पे टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो मैं x की जगह टू भर दूंगी। पर्टिकुलर माइनस वन पे बताओ डेरिवेटिव, तो मैं x की जगह माइनस वन भर दूंगी। लेकिन जनरल तो मैं माइनस वन, वन या टू नहीं यूज कर सकती ना, तो इसलिए जनरल फॉर्मूला एफ डैश सी। एक फॉर्मूला याद हो गया तो ये सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो गया। वी हैव रिप्लेस्ड एक्स बाय सी, है ना? और जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे तो अब ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? चैप्टर 10 का। यानी डेरिवेटिव फाइंड करना। अब एक बात और, इस मेथड को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। इस मेथड को कहते हैं, इन्होंने, अभी मैं इनकी थ्योरी में देखूंगी इन्होंने कहां दिया है मेथड का नाम। अब इन्होंने कहा है एफ डैश थ्री निकालो। अब एक्सरसाइज 2 में मैं क्या सिखाने वाली हूं आदित्य? एक्सरसाइज 2 में हम इतने लंबे मेथड से एफ डैश थ्री नहीं निकालेंगे। एक्सरसाइज 2 में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे हम। इसका डेरिवेटिव आप लोग खुद बता दोगे ओरल, 2x माइनस फाइव। और फिर इसमें ये तो आएगा एफ डैश एक्स, और फिर इसमें x को 3 से रिप्लेस कर दोगे, 2 3 जा 6 माइनस 5 1। तो अब मेरा आंसर क्या आने वाला है? 1, बट बहुत लंबे मेथड से आएगा। तो एग्जाम में आप ये इतना लंबा मेथड कब करोगे? जब एग्जाम में लिखा आएगा फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इन्हें भी देना चाहिए लिखकर। इन्होंने लिखा है फ्रॉम डेफिनेशन, एग्जाम्पल 2 में लिखा है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी डेरिवेटिव निकालो डेफिनेशन यूज करके, यानी स्लोप की डेफिनेशन यूज करके डेरिवेटिव निकालो। इसका मतलब पूरा डिराइव करना है। और एक्सरसाइज 2 में जब हम फॉर्मूले सीख जाएंगे तब हम इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करके आएंगे कि ये रहा एफ डैश एक्स और ये रहा एफ डैश थ्री। एक्सरसाइज 2 में हम इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करेंगे, बट एक्सरसाइज 1 में क्योंकि ये लोग लिख के देंगे हर क्वेश्चन में यूजिंग डेफिनेशन, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब मुझे यही फॉर्मूलाज यूज करने मजबूरी है। अब देखो कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग है। बोलो एफ डैश थ्री का फॉर्मूला, यहां से देख के बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल सही, सही लिखा एफ डैश थ्री का फॉर्मूला। सी को 3 पुट कर दिया बेटा, सी पे क्यों लिखूंगी मैं? 3 पे फाइंड करना है ना डेरिवेटिव। अब आ जाओ जरा,
ये मैंने फंक्शंस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। ये एफ एक्स है, मुझे एफ थ्री प्लस एच चाहिए, तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो इधर भी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय। अब बच्चे 7 लिखते ही नहीं, क्योंकि मैम 7 में तो एक्स ही नहीं है। अरे भाई पूरा फंक्शन ही तो लिखोगे, पूरा फंक्शन ही तो लिखोगे। तो क्या किया को, ये हमने बेटा फंक्शंस चैप्टर में सीखा है। मान लो मुझे F2 चाहिए, तो मैं x को 2 भरूंगी। मुझे F3 चाहिए, x को 3 भरूंगी। तो मुझे F3 प्लस एच चाहिए, तो मैंने x को 3 प्लस एच पुट कर दिया। माइनस माइनस F3, F3 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 7। ये मैं ब्रैकेट पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ? ब्रैकेट बाहर माइनस है, सारा काम खराब हो जाएगा ब्रैकेट नहीं लगाया तो, कितनी बड़ी मिस्टेक। तो अब ये कौन है? F3 प्लस एच। ये कौन है? F3। अब यदि मैं आगे ना सिखाऊं, हमें अब आपको मेरी हेल्प की क्यों नीड नहीं है कि मैम अब हम ब्रैकेट खोलने वाले हैं, एच कॉमन आके नीचे वाले एच से 100% कटेगा, वरना 0/0 टाइप बनी रहेगी। डिनोमिनेटर में एच है, तो हमें बिना सॉल्व करे पता है कि ऊपर से एच कॉमन आके नीचे वाले एच से कटेगा, 0/0 का खतरा टल जाएगा, और फिर हम उठा के एच को 0 कर देंगे। इस क्वेश्चन में एच वही है, अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे आपको मेरी हेल्प की नीड नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले बाय हार्ट क्रैम कर लो। मैंने इनका डेरिवेशन सिखा भी दिया, आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिखाऊंगी, बिल्कुल बताना है मुझे स्लोप का कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जाम में तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट ही यूज करोगे। एग्जाम में तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही यूज करना है बेटा। ऊपर ब्रैकेट खोल के बताएंगे कोई क्या आया? ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो। 7 तो कट ही हो गया होगा, 15 भी कट हो गया होगा, क्या बचा ऊपर इन द न्यूमिरेटर? बस इतना बचा है सभी का? श्योर कर लो। ओके, ये देखो एच कॉमन, अब एच को 0 भर दो, आंसर मैच करो। अब देखो, हमारे मन में ये रह ही जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आया। 1 मिनट के लिए सुन लो, 1 मिनट के लिए सुन लो। इस, हार्दिक ध्यान से सुनना बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स C, F, C। अब इसके इसके पास एक पॉइंट ले लो। अब आप कहोगे मैम ये पास कहाँ है, ये तो बहुत दूर है। यदि मैं Q को बहुत पास बना दूंगी, तो क्या मैं आपको PQ शो कर पाऊंगी? केवल PQ शो करने के लिए इतनी दूर बनाया। ये H इतना छोटा है, मान लो ये 3 है ना,
तो ये थ्री, ये वाला पॉइंट है 3.00001। तो मुझे इसके इतना पास लेना है क्यू। तो मैं पी क्यू कैसे शो करूंगी, बस यही कारण है मुझे क्यू को इतनी दूर बनाना पड़ा। अब ये देखो लग ही नहीं रही है। अब ये सीकेंट होनी चाहिए। पी और क्यू जब दो पॉइंट है कर्व के ऊपर, तो ये जो लाइन है पी क्यू, इट विल बिकम अ सीकेंट। अब मुझे जरा क्यू के कोऑर्डिनेट्स कोई बता सकता है? मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स सुनने हैं। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। सी प्लस एच कॉमा। अब स्लोप का फॉर्मूला आप उसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। किसी भी लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। आपने यदि ये y2 ले लिया, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस कॉमन लेके यही आ जाएगा। देखो y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 कर दिया, एक ही तो बात पड़ेगी। तो ये मत सोचना कौन y2 कौन y1, किसी को भी x1 y1 ले लेना, किसी को भी x2 y2 ले लेना। c से c कट गया। अब ये तो सीकेंट का स्लोप है बेटा, मुझे बताओ ये सीकेंट टेंजेंट कब बनेगी? ये काश क्यू पी पे ओवरलैप हो जाए। ये ना यूट्यूब पे 3D वीडियो से सिखा रखा है कि मतलब ये सी प्लस एच जैसे 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 सी के पास आ जाएगा, क्यू पी के पास पास होता जाएगा, और जैसे ये एच जीरो हो जाएगा क्यू पी को ओवरलैप कर जाएगा। उन्होंने 3D फिगर से ना ये गैप कम कर करके दिखा रखा है। यूट्यूब वीडियोस में वो 3D फिगर दिखा रखी है कि जैसे जैसे ये गैप कम होगा, सी प्लस एच, एच जैसे जैसे जीरो होता जाएगा, जैसे ही एच जीरो हो जाएगा ये गैप कम हो जाएगा और क्यू पी को ओवरलैप कर जाएगा, और ये सीकेंट क्या बन जाएगी? टेंजेंट। और टेंजेंट को स्लोप को ही सी पे डेरिवेटिव कहते हैं। तो यदि मुझे इसको डेरिवेटिव कहना है तो मुझे इसके आगे क्या ऐड कर देना चाहिए? यदि मुझे इसको कहना है कि ये फंक्शन का सी पे डेरिवेटिव है, तो मुझे यहाँ क्या ऐड कर देना चाहिए? काश ये सीकेंट टेंजेंट बन जाए। कब बन जाएगी ये सीकेंट टेंजेंट? ऐसे बना ये फॉर्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन यूज करके। ठीक है। अब एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट एक अच्छी फीलिंग आती है ये फॉर्मूला कैसे बना। हमें तो ये फॉर्मूला चाहिए पूरे एक्सरसाइज में, और केवल एक ही एक्सरसाइज है फर्स्ट प्रिंसिपल की। सेकंड एक्सरसाइज तो बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। बट एक्सरसाइज वन के सारे क्वेश्चन इतने लेंथी हैं क्योंकि उसमें हमें फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन यूज करनी है, लिमिट सॉल्व करनी है। ठीक है। तो यदि हमें लिमिट आता है तो आपको इसमें बड़ा मजा आएगा, और हमारे टेस्ट के लिए लिमिट्स के रिवीजन हो जाएगा। अच्छा अभी एक पार्ट और भी तो है इसमें, किसी को ये नोट करना है तो कर लो, कोई बुराई नहीं है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। एफ डैश जैसे पहले ये नोट कर लीजिए, जैसे एफ डैश 3 निकाला है, सिमिलरली एफ डैश 7/2 भी निकालना है। अच्छा ये भी है ना, एक दूसरे ये थोड़ा गरम सा लगे। हार्दिक, हार्दिक म्यूट म्यूट करो बेटा। चूत क्यों हार्दिक।
लिमिट h टेंड्स टू 0। डेफिनेशन छुट्टी होने से पहले याद हो जानी चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। जहां जहां x है वहां वहां 7/2 प्लस एच। 7/2 प्लस एच माइनस ब्रैकेट में जहां जहां x है वहां वहां 7/2 अपॉन एच। और जो लोग लिमिट लिखना भूल जाएंगे बिल्कुल मार्क्स की उम्मीद मत करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 35/2 माइनस 5h 49/4 35/2। और जिन लोगों का मन कर रहा है थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई एलसीएम लेने की नीड नहीं है। बिल्कुल मत कैलकुलेशन के पंगे में पड़ना। ये देखो 6 टर्म कटी, वहां भी कटी होंगी 6 टर्म। तो कलेक्ट करने की नीड नहीं है कि इन्हें एलसीएम ले लेके सॉल्व कर रहे हैं बैठकर। क्या क्या बचा? एच स्क्वायर, 7h में से 5h गया, 2h। h कॉमन आके कैंसिल और 0/0 का खतरा टल गया। h को 0 भर दिया। f डैश 3 1 आया था और f डैश 7/2 2 आया। अब प्रूव करना है f डैश 7/2 इज ट्वाइस ऑफ f डैश 3। हो तो गया प्रूव। f डैश 7/2 f डैश 3 का ट्वाइस है। मुझे ये जानना है एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2? एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2? फॉर्मूला 1 कैसे पता चला? क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, तो जनरल डेरिवेटिव निकालेंगे। और यदि होता फाइंड द डेरिवेटिव एट 3 तो एफ डैश 3 निकालते, एट 2 तो एफ डैश 2 निकालते, फिर फॉर्मूला नंबर 2 यूज होता। बट यदि क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, जनरल डेरिवेटिव निकालेंगे। गॉट इट? अब इन्होंने बेटा फंक्शन का नाम नहीं लिखा है, प्लीज फंक्शन का नाम एफ एक्स लिख लो। हम अपने सॉल्यूशन में लेटर एफ यूज करेंगे और फंक्शन का नाम तो पहले एफ एक्स लिख लो। इन्होंने दिया है फॉलोइंग फंक्शन, नाम नहीं दिया एफ एक्स, तो फंक्शन का नाम एफ एक्स एज्यूम कर लो। हो जाओ शुरू। फॉर्मूला लिखो, आलस ना देख लूं मैं, फॉर्मूला जरूर लिखना है। चलो अब जरा मुझे कोई एफ एक्स प्लस एच बता दो, मैं कैसे निकालूं एफ एक्स प्लस एच, हाउ टू कैलकुलेट।
ये तो एफ एक्स है क्या बेटा, और पूरा क्वेश्चन एज इट इज। बी लिखना मत भूल जाना कि बी में तो एक्स नहीं था। क्या किया जानवी, दोनों एक्स को एक्स प्लस एक्स से रिप्लेस कर दिया। आप एक काम और कर सकते हो, आप यहां पर एक स्टेप और कर सकते हो, फिर थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा और हमारी गलती नहीं होगी, और इस बात का शायद आधा नंबर भी मिलेगा कि बच्चे को एफ एक्स प्लस एच आता निकालना। आप ये एक स्टेप हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कर सकते हो। माइनस, ओ भाई ब्रैकेट मत भूल जाना बेटा, सारा काम खराब हो जाएगा, ब्रैकेट भूल गए तो। ए एच अपॉन एच, यहां मत काट देना एच से एच, बहुत लोग काटते हैं। अरे अभी तो ये वाले कटे हैं, अब कट करो एच से एच। अब इसमें एच ही नहीं है भरने को, बहुत करा लिमिट में ऐसे, जब आगे केवल वन होता था उसमें एक्स ही नहीं होता था भरने को। सो आंसर इज ए। और जब आप एक्सरसाइज 2 सीख लोगे, आप इसको देखते ही बोल दोगे मैम आंसर इज ए। बट आज क्या मजबूरी है, फर्स्ट प्रिंसिपल मजबूरी है आज। एक्सरसाइज 2 में एक स्टेप में लिख दोगे आप एफ डैश एक्स इज ए। यस, अब हम इसका ना बेटे ब्रैकेट खोल रहे हैं, -1x -2x। ब्रैकेट खोल के थोड़ा इजी पड़ेगा, आप घर जाके बिना ब्रैकेट खोले भी करके देख लेना कि मैम घर से रट के जाना है कि ब्रैकेट खोलना है, बिना ब्रैकेट खोले भी हो जाएगा। बट ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट मतलब मेरे आंसर में बहुत सारे ब्रैकेट्स हो जाएंगे और हम पजल हो जाएंगे, बस यही रीजन है ब्रैकेट खोलने का, और कोई रीजन नहीं है। जानवी एफ एक्स प्लस एच बताओ, हर एक्स को पकड़ लो और हर एक्स की जगह, कभी गलती होने का मतलब ही नहीं, हर जगह रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस एच। चलो फॉर्मूला लिखेंगे, मैं भी आलस नहीं करूंगी, मैं भी फॉर्मूला लिखूंगी, चाहे मुझे याद है या नहीं है, मैं फॉर्मूला लिखूंगी, आप लोग भी लिखेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मुझसे पहले पहुंचो दी एंड पर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आपके पास इतने सारे ब्रैकेट्स हो गए होंगे, आप पजल हो जाओगे। कर सकते हैं, यही समझा रही थी को, ब्रैकेट खोल के क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। देखो कितने सारे ब्रैकेट्स हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 जा 9 टर्म तो इसकी और 4 टर्म इसकी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बस मेहनत ज्यादा होगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। कुहू ने बिना ब्रैकेट खोले किया है, करेक्ट जा रहा है, इट्स अप टू यू। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भर दी और एफ एक्स की वैल्यू भर दी अपॉन एच, सारे ब्रैकेट खोल दो, ओपन ईच एंड एवरी ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर गया, 3x गया, +2 -2 गया, और जितनी टर्म्स बची हैं बोलो गारंटीड उसमें से, क्या गारंटी,
एच कॉमन आएगा ही आएगा, वरना कौन बचाएगा हमें 0.0 से आके? कोई अवतार थोड़े ना आएगा हमें बचाने। यानी तुमने कोई सिली मिस्टेक की है यदि एच कॉमन नहीं आया। एच कॉमन पक्का आएगा। एच को 0 भर दीजिए। स्टूडेंट्स कहते हैं सुनिए कि मैम आंसर में एक्स है। अरे कौन है, लिमिट किसकी है? एच की। तो आंसर एक्स में तो आएगा ही, वैल्यू एच की भरोगे ना कि एक्स की। वहां लिमिट में होता था एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू 2, एक्स टेंड्स टू 3। आज एक्स टेंड्स टू नहीं है, एच टेंड्स टू है। वैल्यू एच की भरी जाएगी। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल 1 में आंसर एक्स में क्यों नहीं आया? सुनिए, एग्जाम्पल 1 में f'3 था, एग्जाम्पल 1 में तो कहीं एक्स था ही नहीं। ये क्या है? जनरल डेरिवेटिव। जनरल डेरिवेटिव में एक्स आएगा, इसमें एक्स क्यों नहीं आया? अरे वो कट गया। जनरल डेरिवेटिव में आंसर एक्स में आएगा, बट f'3 f'2 में आंसर में कभी एक्स आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट। x³ -27। x³ -27 रिप्लेस एक्स बाय। उन्नति, शायद मेरी स्पीड तेज हो रही है, शैल आई वेट? चलिए मुझसे पहले करके दिखाइए थर्ड पार्ट। कहाँ अटक गए? a+b के होल क्यूब में अटक गए होंगे। a³ + b³ + 3a² b 3ab²। a³ + b³ + 3a² b + 3ab² -27। 27 गया, x³ गया। जो बचा है उसमें से गारंटीड एच कॉमन आएगा ही आएगा। अब आप एच को उठाकर 0 भर दीजिए। एग्जाम्पल 3 का पार्ट 1 भी हो सकता है। उसमें आ गया फ्रैक्शन।
आज डेरिवेटिव का कोई होमवर्क नहीं है, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल एवरी ईयर 2 दिन कराती हूँ, कल भी फर्स्ट प्रिंसिपल ही चलेगा। आज डेरिवेटिव का कोई होमवर्क नहीं है, लिमिट्स की वर्कशीट मिलेगी, आप वो करके लाएंगे कल। अब फ्रैक्शन आ गया है, चलिए अब फ्रैक्शन से जूझते हैं। क्या हम एग्जाम्पल 3 का फ्रैक्शन कर पाएंगे? अभी तक ओनली न्यूमिरेटर था। दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे। स्कूल की क्लास में कहां पर हो? आदि लिमिट्स। डेट तो नहीं मिली अभी। एफ एक्स प्लस एच फॉर्मूला एफ डैश एक्स। अब क्या कह रहा है दिमाग? अच्छा, अपॉन, ऐसा लग रहा है ये लिमिट से बाहर हो गया, क्या यूज कर लो? बिग ब्रैकेट। बहुत बढ़िया तरीका है, बिग ब्रैकेट लगा दो, सबके साथ रहेगी लिमिट। क्या कहता है माइंड, क्या करना चाहिए? एलसीएम, नो अदर वे। एलसीएम। अब आगे आपको आता है, क्वेश्चन ही लिमिट का बन जाता है। आपको मेरी नीड है ही नहीं, सारे क्वेश्चन लिमिट के बनेंगे। एच हर कीमत पे कॉमन आएगा, हर कीमत पे। एच से एच गारंटीड कटेगा, भर दीजिए एच को 0, एक एक्स कट गया। और एक्सरसाइज 2 सीखने के बाद इसका आंसर आप डायरेक्ट बता दोगे, -2/x3। कितने स्टेप्स में? एक स्टेप में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा डिफरेंशिएशन में। और 11th में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो सोचो 12th के 4 चैप्टर में यूज होगा। इतना खास है ये चैप्टर।